आज अब हम टॉपिक में बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। ये पीएच स्केल हमें क्या बताएगा इस चैप्टर में। जैसा कि हमने देखा था कि एसिड और बेस जब लिटमस के साथ में रिएक्ट कर रहे थे तो वहां पर वो अपनी कलर चेंज कर रहे थे। फिर हमने उसकी थ्योरी को आगे लेके चले तो हमने देखा एसिड और बेस को हमने वाटर के साथ में रिएक्ट किया था, तो वहां पर हमें कुछ अरेनियस की थ्योरी के बारे में जानने को मिला था। अरेनियस ने क्या बोला था, जब आप किसी एक एसिड को, बेटा रिमाइंड करिए अपनी क्लास को, हमने क्या लिखा था, जब आप किसी एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट करा देते हैं तो वहां पर आपको H+ आयंस की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। अब भाई देखो ये H+ आयंस निकलने वाले हैं जब भी हम एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर आप कोई एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हो, कंसंट्रेशन मैक्सिमम नंबर में मिल रही है हमें, H+ आयंस मैक्सिमम नंबर में मिल रहे हैं, तो बेटा वो हमने एसिड क्या नाम रख दिया था उनका, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या नाम रखा था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। वही अरेनियस ने बेस को लेके क्या बात बोली थी कि भाई बेस अगर वाटर के साथ में रिएक्ट कर देता है तो वो भी कुछ एक आयन सीक्रेट करेगा जिनका नाम होगा क्या, OH नेगेटिव आयन, मींस हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रही है किसी एक्वस सॉल्यूशन में तो वो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इनकी कंसंट्रेशन कम मिल रही है तो वो क्या हो जाएंगे, वीक बेस। तो अब इसी थ्योरी को, कंसंट्रेशन की इस थ्योरी को अरेनियस ने जब ये कंसंट्रेशन की थ्योरी दी, इसी कंसंट्रेशन की थ्योरी पे एक नया टॉपिक बन गया जिसका नाम है पीएच स्केल। ये एक स्केल क्या है, जिस प्रकार आपने देखा होगा आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, जब आपको किसी लेंथ की मेजरमेंट करनी होती है तो आप एक रूलर का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही क्या होगा हमारे पास में एक स्केल होगा जहां पर मेजरमेंट किया जाएगा हाइड्रोजन की पावर का, मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर, मींस हमें वहां पर क्या देखना होगा, हाइड्रोजन पावर की कंसंट्रेशन। अच्छा कैसे देखेंगे हम इसमें, जैसे एक रूलर होता है तो हमारे पास में एक स्केल होगा, वो स्केल अपने पास में कुछ वैल्यू रखेगा जिन वैल्यू की लिमिट होगी 0 to 40। कितनी लिमिट होगी बेटा, 0 to 40। मींस 0 to 40 में बात क्या होने वाली है, जैसे कि पीएच स्केल मींस पोंजे ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई अपन ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पीएच स्केल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अपन वैल्यू 0 to 40 रखने जा रहे हैं। ये जो वैल्यू होंगी किसकी, वो वैल्यू होंगी पोंजे ऑफ हाइड्रोजन, मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मींस H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी वो हमें इस स्केल पर देखनी है। तो कंसंट्रेशन जो हमें मिलने वाली है वो वैल्यू 0 to 14 इस पीएच स्केल पर देखेंगे। मींस हमने इस स्केल को बीच से डिवाइड किया जिसकी वैल्यू हमने रखी 7। तो ये वैल्यू चलती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ा स्पेस नहीं है, सेट कर लेते हैं 10 11 12 13। चलो इसको बढ़ा ही लेते हैं, कौन सी कमी पड़ रही है हम लोगों को स्पेस की, 12 13 एंड 14। अब ये जो एक स्केल बनाया गया, जिस स्केल को पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल मींस पीएच स्केल नाम दिया गया, इस स्केल का काम क्या था, हमने इस स्केल के पार्ट्स करे 0 to 14 और एक मिडिल पार्ट किया जिसका नाम 7 था। तो जो 7 वाली वैल्यू थी तो हमने उस वैल्यू को नाम रख दिया दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। कैसा पॉइंट होगा कि वो एक न्यूट्रल है, मींस जब हमारे पास में कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर हमारी पीएच की वैल्यू अगर 7 आ जाती है तो वो कंपाउंड न्यूट्रल है, मींस ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। अच्छा अब न्यूट्रल मिल गया, मींस हमारे पास में कंपाउंड का नेचर या तो एसिड होगा या बेस होगा, या फिर वो कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अपन न्यूट्रल की वैल्यू देख चुके हैं, अब एसिड और बेस की वैल्यू हमें देखनी है तो वो हमें कहां मिलेगी, जैसे ही आप 7 से इस तरफ चलने लगते हैं तो यहां पर आपको बेस मिलने लगते हैं। क्या मिलने लगते हैं बेटा,
यहाँ पर आपको बेसिक कंपाउंड या बेसिक पीएच वैल्यू आपको मिलने लगती है। लेकिन आप अपने मुंह को चेंज करो, पीछे की डायरेक्शन में चलो। जैसे ही आप 7 से पीछे की तरफ जाओगे, जैसे ही आप 7 से पीछे की तरफ जाओगे, तो आपको जो वैल्यू मिलने लगेंगी वो वैल्यू इंडिकेट करने लगेंगी एसिड के बारे में। किसके बारे में इंडिकेट करने लगेंगी? एसिड के बारे में। मींस अब इतना तो साफ हो गया हमें कि अगर 7 है तो वैल्यू न्यूट्रल, मींस 7 है तो वो कंपाउंड न्यूट्रल। अगर 7 से इधर चल रहे हैं अपन पीएच वैल्यू में, अगर कोई कंपाउंड पीएच वैल्यू मान लो, जैसे सिंपल अभी इतना लिख देते हैं, किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 2 है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया बताओ बेटा वो एसिड होगा, न्यूट्रल होगा, बेस होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी की थ्योरी को देखते हुए क्या बोल दोगे? सर वो एसिड होगा, क्योंकि 7 से पहले अगर पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 दैट शुड बी अ एसिड, दैट विल बी अ एसिड। अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो रही है तो बेटा क्या होगा उसका आंसर? चलो एग्जांपल सेट करो। अगर उसकी वैल्यू 7 से मैंने कर दी बड़ी 8, तो आपके पास में ऑप्शन आएगा दिस इज एसिड, दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड और अ बेसिक कंपाउंड। तो आप क्या ऑप्शन टिक करके आओगे बेटा? बेसिक। चलिए, इतना तो हमने देखा कि पीएच स्केल पे वैल्यू 0 to 14 रहेंगी, जिसको हमने बीच से डिवाइड करा न्यूट्रल पॉइंट, आगे चलने पर बेस और पीछे पर हमें एसिड। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा होने लगेगी, वैसे वैसे कंपाउंड जो हमें मिलेगा वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलने लग जाता है। कैसा बेस मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्लियर कर रहे हैं हम अपन यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि 7 से जैसे 8 गए बेस बना, ठीक है, 8 से 9 आए तो भी बेस बना, लेकिन 9 और 8 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? वो 9 बना। मींस बेस जैसे पीएच वैल्यू आगे बढ़ती चल रही है वैसे ही हमें क्या मिलता चल रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ अपन बढ़ते चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा ही कुछ लॉजिक यहां भी लग रहा होगा। यहां कौन सा अपना कोई डिफरेंट होगा? जैसे वैल्यू पीएच से अगर कोई वैल्यू पीएच वैल्यू लेस देन 7 होने लगती है, पीएच वैल्यू क्या होने लगती है बेटा? लेस देन 7, तो हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? हम बढ़ते जा रहे हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। अब आप एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू क्या मिल सकती है तुम्हें? ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू 0, क्योंकि भाई इधर आने पे बढ़ रहा है ना, और बढ़ने के लिए यही तो, अब तुम खाई में थोड़ी कूदोगे, लास्ट पॉइंट तो आपका यही है। अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? आओ चलो 8 9 10 11 12 13 14 आगे मांगोगे क्या वैल्यू? अभी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बेटा तुम्हें 14 तक ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 ही है, इससे आगे वैल्यू नहीं है। आगे वैल्यू भी होती है, 0 से और कम वैल्यू भी होती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है 0.2 उसकी वैल्यू रहती है, 0.2 0.5 उसकी रहती है। मींस ये नहीं कि वैल्यू कम नहीं होंगी, होंगी, नेगेटिव में भी जाएंगी, लेकिन अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी हमें सिर्फ इतना ही सेट करना है माइंड में 0 to 14, ज्यादा के लिए नहीं जाना है, जितना है उतने के लिए हमें एफर्ट डालना है। तो लास्ट हमें स्ट्रॉन्ग बेस कितने पे मिलने वाला है? हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलने वाला है 14 पर, और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलने वाला है हमें 0 पर। चलिए, अब हम जैसे जैसे अभी धीरे इसको बढ़ाएंगे, तो जैसे कि बात करें, सर एक बात बताओ यार, ये जो कंसंट्रेशन आप वैल्यू दे रहे हो 9 10 11 12 7 5 पीएच की वैल्यू, इसको निकालने का कोई तो कैलकुलेशन होगी ना। अब ऐसे थोड़ी आपने बता दिया होगा कि HCl जो है बेटा, रटो जल्दी से, HCl की पीएच वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। रटो रटो, रटना थोड़ी है भाई, HCl की वैल्यू 0 to 1 मिल जाएगी, रटो। अरे रटना नहीं है भाई, NaOH रट लो कि पीएच वैल्यू 14 देगा। अरे भाई रटना नहीं है, इन सब का क्या होगा, कोई एक फॉर्मूला होगा, कोई एक स्टैंडर्ड होगा जिसकी वजह से ये बन रहे होंगे। तो चलिए हम पीएच वैल्यू की कैलकुलेशन पर बात करते हैं कि हम पीएच वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं, तभी तो यहाँ रखी जा रही है, ऐसी थोड़ी आ गई होंगी। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं अब नए टॉपिक पर कि पीएच वैल्यू मैथमेटिकली कैसे निकाली जाती है। तो भैया जब पीएच स्केल है उसके लिए फॉर्मूला सेट किया गया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस।
क्या फॉर्मूला बेटा, जल्दी से रिपीट करो। पीएच इज इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, मीन्स दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं, एच प्लस आयंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। देखो अब क्या एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है कि पीएच वैल्यू का फॉर्मूला निकालना माइनस लॉग एच प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, क्योंकि इस पूरे के पूरे पीएच वैल्यू पर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर। जैसे सोचो कंसंट्रेशन कैसे, कि मान लो 7 से मैं इधर चल रहा हूं तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घट रही होगी या बढ़ रही होगी? आप एक बार सोच के देखो कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इधर जाने पर घट रही होगी या बढ़ रही होगी? यार धीरे 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 अपन कम की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन कम हो रहे होंगे भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है। कैसा एसिड मिल रहा है हमें उधर जाने पर? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस मोर होगी। इसका मतलब क्या बेटा, कि एसिड का पीएच वैल्यू तो घटेगा लेकिन H प्लस आयंस उसके क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पीएच वैल्यू अगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 7 से ऊपर 14 तक, तो यहाँ पर H प्लस आयंस भी घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे? भाई H प्लस आयंस इधर भी बढ़ा दिए इधर भी बढ़ा दिए तो फिर तो सबने एसिड का ही काम हो गया। बेस को तो बोल दो टाटा बाय बाय खत्म, तू घर को जा। नहीं भाई ऐसा नहीं, रोक के रखो इसको। तो H प्लस आयंस इधर बढ़ा लो यार, तो इधर क्या कर लो, इधर एक तरफ घटा लो, बराबर रहना चाहिए यार। ऐसे थोड़ी है कि एक ही को दे दिया जाए सारी। अब एक किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, अब ये थोड़ी है कि बड़े बेटे को पूरी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, नहीं करेंगे ना ऐसा। तो छोटे का भी ध्यान रखना है भाई हमें, बट बेस छोटा नहीं है। बेस और एसिड दोनों बराबर की ताकत रखते हैं अपने आप में। जैसे अगर ये तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हारे साथ में, तो ये भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर ये जिंदा नहीं छोड़ेगा तो ये तुम्हारे लिए रहम नहीं करेगा, ये भी तुम्हें उड़ाई देगा। अगर चेक करना है तो आप जाना मार्केट में, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था NaOH कास्टिक सोडा का, लेके खा के देख लेना, पता चल जाएगा। या थोड़ी देर हाथ में रख के देख लेना कैसे आपको इरिटेट करेगा, कैसे आपकी स्किन को बर्न करना शुरू कर देगा। तो कम कोई नहीं है भैया यहाँ पे, बस हमें तो देखना है इनकी, बस स्टडी करनी है अपने सिलेबस के हिसाब से। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर बताया कि पीएच वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस आयंस की बेटा कंसंट्रेशन। इसको दूसरे तरीके से लिख दो, H प्लस 10 टू द पावर माइनस पीएच। अब ये क्या बवाल है भाई, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे क्लास के हमारे स्कूल के मास्टर और मास्टरनी ने तो ये कुछ बताया ही नहीं है। उन्होंने तो सीधा वैल्यू 0 टू 14 लिखा दी और बस बेटा हो गया पीएच स्केल। तो देखो इसमें पता क्या रहेगा कि हमें इतना दिखाई दे रहा है कि ये जो H प्लस आयंस है वो 10 टू दी पावर में चल रहा है, मींस कंसंट्रेशन जो मिलने वाली है वो 10 टू दी पावर कुछ मिलने वाली है। जैसे अपन मान लेते हैं कि H प्लस आयंस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 1। मैंने बोल दिया कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन मुझे ये मिल रही है, मींस H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है, 10 टू दी पावर माइनस 1। जैसे कि अगर मैं इसको उठा के ऊपर लेके चलूं तो क्या बन जाएगा, माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 1। अरे यही तो कह रहे थे ऊपर भी, या हमने डायरेक्ट बोल दिया कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन हमें 10 टू दी पावर माइनस 1 बन रही है। अगर ऐसे में पता क्या होता है कि H प्लस जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, मींस अगर H प्लस आयंस की पावर ये बन रही है तो यहां से हम लिख देते हैं पीएच वैल्यू उसकी 1 होगी। पीएच वैल्यू कितनी होगी उसकी, 1। डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट तो कुछ समझ में आता ही नहीं, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल दिया है। जैसे कि देखो एक और प्रैक्टिस करो, आप आंसर दोगे इस बात का कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन -2 है तो उसकी पीएच वैल्यू बेटा कितनी होगी, 2। मींस अभी तो तुम डायरेक्ट आंसर दे दो बस इस कंसंट्रेशन को देख के। जैसे अगर -1 था तो +1 हो गया, -2 था तो +2 हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 है तो उसकी पीएच वैल्यू बेटा पता है कितनी होगी, 6 होगी। सर ये क्या चमत्कार कर रहे हो, रट के आए हो क्या? अरे नहीं बेटा, रटते थोड़ी है, रटना होता तो फिर तुम्हें यहाँ पढ़ाने के लिए थोड़ी आते, फिर तो रटा के कहीं ना कहीं किसी साइड वाले
मालिक के पास से जॉब लेके पढ़ा रहे होते, अब नाम तो नहीं लेंगे किसके पास में जा रहे होते। देखिए अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे रखी, डायरेक्ट नहीं रखी है हमने, यहाँ पर भी एक मैथ का कॉन्सेप्ट चलता है। देखो यार, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है ना, कि वो ये सोचे कि यार क्या करना, मैथ हमारी तो साइंस अच्छी है, बिना मैथ तो साइंस अच्छी हो भी नहीं सकती है, क्योंकि अभी इसमें 10th स्टैंडर्ड में भी केमिस्ट्री में भी मैथ डाल दी कि मैथ के स्टूडेंट को एक प्रॉपर्टी बताई जाती है कि बेटा अगर log 10 तुम्हें कहीं दिख जाए तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। एक और प्रॉपर्टी उसको रटाई जाती है, बेटा log m की पावर अगर n है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, n log m। अरे भाई साहब, अब ये दो वो लोग हैं जो यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद ये वैल्यू जो मैं डायरेक्ट दे रहा हूं ना, इसका कॉन्सेप्ट समझा के जाएंगे, ये ऐसे ही खाली पीली नहीं आएंगे। जैसे देखो अपन क्या करते हैं, दो वैल्यू माइंड में सेट कर लेते हैं। आप तो क्लास 10th में हो ना, तो एक काम करो यार, ये वैल्यू तुम रट ही लो, ठीक है ना। अब जो बच्चे रटने के साथ में एक्सपर्ट हैं तो वो रट लें, जो कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को आगे देखते रहे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, वीडियो स्टार्ट करी होगी तो सोचा होगा कि चलो एक स्केल बना दिया, वो घिसी-पिटी बात है, एसिड और बेस। अब जो बच्चे यहाँ तक रुक गए वीडियो तक, तो उनको मजा आने लगा होगा कि यार ये चल क्या रहा है, ये पीएच वैल्यू हमने कैसे पुट कर दी और आयंस की कंसंट्रेशन कैसे आ गई। तो देखो यार, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा, तुम्हें क्या खोना है, थोड़ा सा टाइम खोना है, और वीडियो में बने रहो यार। अब इतनी दूर से आए हो तुम लोग, वीडियो देख रहे हो, या मैं तुम्हें इतनी दूर से आके पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा, कुछ तो पढ़ा के ही जाऊंगा यार। अब देखो ये फॉर्मूले हमें यहाँ लगाने कैसे हैं, चलो अपन इसमें देख लेते हैं कैसे लगाने हैं अपन को फॉर्मूले। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा तो यूज किया, पर एक बार फिर अपन एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू दी पावर -1 था। कितना था, जो एग्जांपल अभी हमने यहाँ बनाया था ना, शुरुआत में -1 ही तो लिया था, तो वही से शुरुआत करते हैं बेटा। देखो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू दी पावर -n। यार एक देखो, क्या तुम्हें ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जाना पहचाना सा, log m की पावर n, क्या लिखोगे, माइनस तो पहले ही रहेगा, log m की पावर n, n log m, मींस माइनस तो बाहर रहने दो भाई, माइनस को रहने दो। अब अपन n हमारे पास कितनी है, माइनस का 1, क्या लिखोगे, log 10, क्या लिखोगे, log 10। चलो भाई, माइनस, ये माइनस, log 10 की वैल्यू क्या रटाई थी, क्या समझाई थी, 1 इंटू 1, मीन्स माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 1। बेटा कितनी आ गई, pH इज इक्वल टू 1। बेटा क्या रट रहे थे, पावर -1 में तो प्लस कर दो, -2 है तो +2 कर दो, -6 है तो 6 कर दो। भाई रटना नहीं है, हमने तो बेसिक यही स्टैंडर्ड लगाया है, और इस स्टैंडर्ड को लगाने के लिए हमने इन दो रूल को फॉलो किया है। मींस log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, और log m2 की पावर n क्या होता है हमारे पास में, log mn। चलो अब बेटा ये दूसरा एग्जांपल जो हमने फटाक से तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा था, उसको भी बना लेते हैं कि 10 टू दी पावर -2 मींस pH इज इक्वल टू माइनस log, और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -2। अरे हाइड्रोजन, तू तो रुक भाई, मानते कि तेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी है हर जगह तू ही आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर भाई। 10 टू दी पावर -2, चलो लगाओ बेसिक स्टैंडर्ड, माइनस फॉर्मूले में तो माइनस का सम्मान करो भाई, -2 क्या बन रहा है, n log 10। अरे भाई आ जाओ तो इधर, 2 -2 इंटू log 10, 1, फिर से वही बवाल मचा देंगे, pH क्या बता देंगे, इक्वल टू 2। अब क्या यार मैं टाइम वेस्ट करूं क्या, फिर से वैल्यू बताने के लिए कि अब 6 को भी निकाल के देखो, तो अपन ऐसे करके सारी की सारी pH वैल्यू पर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं और लाके इधर हम रख देते हैं। हमने क्लास 10th की स्टैंडर्ड से 0 टू क्या पुट कर रखा है, 40। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था तुम्हारा, जो pH स्केल की डेफिनेशन से
पीएच वैल्यू निकालने तक हमारा ये कॉन्सेप्ट गया है। अब देखिए पीएच का ये जो कॉन्सेप्ट गया है ना, हमने कंपाउंड को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया था, एसिड बेस और न्यूट्रल। मींस अब इनके सामने पता है आगे के लेक्चर में हम बढ़ रहे हैं, आगे वीडियो पढ़ रहे हैं, तो अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये नहीं है पीछे का सब भूल जाएंगे, नहीं। अब देखो यहीं से मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूं कि एसिड बेसिस सॉल्ट, सॉरी चैप्टर में, एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में कंपाउंड का नेचर एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, इनको हम एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड बेटा कैसा सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, इस बिहाफ पर अब हमें पढ़ना है कि एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है ऑन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। चलिए भाई अब आप आ जाइए, कंपाउंड हमारे पास में एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। कोई भी हमारे पास में रखी हुई चीज या हमें किसी ने गिफ्ट दी हुई चीज एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, बेटा बताना है किस बात से, देख के, पीएच स्टैंडर्ड देख के। जब इतना समझा ही दिया तो अब तो यार पीएच के गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, राज करेंगे अब तो पीएच पर। चलो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि कोई हमारे पास में कंपाउंड कैसी फॉर्म में मिल रहा है, वो न्यूट्रल फॉर्म में। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल फॉर्म में मिल रहा है तो इसमें यह बोला जाता है कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दी OH- आयन। मींस मतलब बेटा कि कोई सॉल्यूशन जिसमें तुमने लाके पटक दिया एसिड, क्या लाके पटका, एसिड, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और इसी सॉल्यूशन में तुमने लाके रख दिया कौन, बेस, क्या लाके रख दिया, बेस। अब इन दोनों की क्या होगी, यहाँ पर फाइट चलेगी। अब इन दोनों में से जो ताकतवर होगा ना, फाइनल रिजल्ट सॉल्यूशन का वही आने वाला है। लेकिन अभी हम पहला स्टेप न्यूट्रल पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, एसिड की लड़ाई जो करवा रहे हैं ना बेस से, तो बोल देते हैं दोनों भी ताकतवर हैं, दोनों में बराबर की शक्ति है। मींस H+ आयंस एसिड निकाल रहा है, तो उधर से OH आयंस क्या निकाल रहा है, बेस निकाल रहा है। तो ये दोनों की जब कंसंट्रेशन हमें सेम मिलेगी ना बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, सेम, तो वो कंपाउंड हमें कैसा देखने को मिलता है, न्यूट्रल। अगर ये थोड़ी सी भी बढ़ी, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी बेस के साथ में, H+ बढ़े तो एसिडिक बन गया, OH बढ़े तो बेसिक बन गया। अब देखो इसके लिए क्या बोला जाता है कि न्यूट्रल का, आपने अभी पीछे पॉइंट देखा था, पीएच वैल्यू न्यूट्रल की कितनी होती है, 7। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर H+ आयंस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर कितनी होगी, -7। कितनी होगी, अरे वही फॉर्मूला लगा दो भाई, H+ आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू द पावर -1। जैसे अब देखो pH इज इक्वल टू -log 10 टू द पावर -7। तो क्या आ जाएगा आंसर भाई, -7 log 10, pH वैल्यू, फाइनल रिजल्ट प्रूव हो जाती है कितनी, 7। यार एक बात बताओ, जब H+ आयंस की कंसंट्रेशन -7 है तो OH- की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, सोचो सोचो, सोच लिया क्या यार, ये इसके बराबर है कंसंट्रेशन में, ये इसके बराबर है कंसंट्रेशन में, इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7, तो भैया OH की भी कंसंट्रेशन कितनी, 10 टू द पावर -7, तो OH की भी कंसंट्रेशन कितनी, 10 टू द पावर -7। इसीलिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से थ्योरी क्या बन जाती है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड react with base, they have a same number of concentration of ions, they neutralize their effect। वो क्या करेंगे, अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर उनकी कंसंट्रेशन कैसी है बेटा, कंसंट्रेशन इक्वल है। चलिए तो यहां से हमने न्यूट्रल की कुछ पॉइंट देखे। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेसिक सॉल्यूशन पर।
कि हमारे पास में अब बेसिक कंपाउंड जो बनेगा। जैसे पिछली थ्योरी के आधार पर हमें बताया गया था पीएच की वैल्यू अगर बेस की बात हो रही है तो क्या होगी, मोर देन 7। क्या होगी भाई, मोर देन 7। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा, पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन कैसा बनता चलेगा, बेसिक। तो अब इसमें हमने क्या किया, कुछ पार्ट कर दिए कि ठीक है पीएच से ज्यादा है, पीएच 7 से ज्यादा है तो वो बेस बन जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पार्ट कर दिया, मॉडरेट बेस मतलब बीच का बेस, ना तो ज्यादा खतरनाक और ना ज्यादा ही सीधा साधा सा, और फिर हमने बना दिया वीक बेस। कि आप अब ये बताओ कि परफेक्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस की, मॉडरेट बेस की और वीक बेस की, मतलब पीएच वैल्यू पर हमें लगभग लगभग कहां पर मिल जाएगी। तो वीक बेस की बात करें तो वो हमें मिल जाएगी 7 to 9। कहां मिल जाएगी बेटा, 7 to 9। अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 हो, 8 हो या 9 हो तो वो हमें कैसी, किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बेसिक की तरफ। किसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा हमें, वो बेसिक की तरफ। मॉडरेट के लिए बोला जाएगा 9 to 12। मॉडरेट के लिए क्या बोला जाएगा, 9 to 12। और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या बोला जाएगा, 12 to 14। क्या बोला जाएगा, 12 to 14। अब ये तीन स्टैंडर्ड सेट कर लिए। जैसे देखो एग्जांपल, एग्जांपल बिना क्या है, दुनिया अधूरी है भाई बिना एग्जांपल के, क्योंकि एग्जांपल में कौन आ रहा है, एक्स आ रही है, बिना एक्स के क्या हो सकता है। तो देखो एग्जांपल में अपन ने हमने सेट किया कि एक बेस है जिसकी पीएच वैल्यू 12 है, दूसरा बेस है जिसकी पीएच वैल्यू 13 है, एक और बेस है जिसकी पीएच वैल्यू 14 है। तो अब आपको यह बताना है कि इनमें से बेस कौन है। अरे सर यार, जब बेस पहले ही बोल दिया फिर भी बेस बताना है, नहीं भाई साहब सर की गलती नहीं है, थोड़ा तुम्हें आगे लेके चलते हैं। इस बार बेस नहीं बताना, कि मानता हूं कि ये सारे बेस है, लेकिन ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस और मॉडरेट बेस बताना है। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इसमें, अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस 14। अच्छा 14 से कम कौन रहेगा, 14 से कम रहेगा 13 और से कम 12। ऐसे करके हम इनमें कंपेयर कर लेते हैं। अब मान लो कि मैंने दे दिया 9, पीएच वैल्यू 9 दे दी, एक पीएच वैल्यू मैंने दे दी आपको 14, और अब डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई वीक बेस कौन सा है, 9, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, 14। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हमें सेट कर लेना है बेस के बारे में। तो हमें ऐसे करके बेसिक कंपाउंड की पीएच वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास में कुछ रेंज है। तो दो रेंज बनाने के बाद में अपन किस रेंज की तरफ चलते हैं, एसिडिक रेंज की तरफ। किस रेंज की तरफ चलते हैं बेटा अपन, अब एसिडिक रेंज की तरफ। चलिए अब एसिडिक रेंज पर जाने से पहले यहाँ पर एक रूल होता है, जब आप थोड़े बड़े होंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे ही आपका एडमिशन होगा, जैसे आप इनरोलमेंट करेंगे, तो वहां पता है आप बेस की थ्योरी को कैसे पढ़ोगे, कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मींस POH बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। किसमें पढ़ोगे, जैसे आप अभी, आपको यहाँ पर समझाया जा रहा था कि PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, ये तो एसिड के लिए था, तो हमने अभी यहाँ भी लगा रहे हैं वहां भी लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा लेवल अप होगा तो वहां आपको ये फॉर्मूला बताया जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या होगा कि मान लो आपको OH आयंस की कंसंट्रेशन दे दी 10 टू द पावर -8, तो पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें भी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। मींस देखो यहां से एक फॉर्मूला होता है पीएच बराबर पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन OH आयंस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, 14 के बराबर। ये भी फॉर्मूला अपन सेट कर लेंगे अपने माइंड में कि क्या रिलेशन है H का और OH का उस पीएच वैल्यू के साथ में, तुम्हारे पास में क्या रहता है 14। चलिए अपन बात करते हैं एसिड की।
तो एसिड की बात करने से पहले भी मैंने वहां पर लिखा था कि OH की कंसंट्रेशन मैंने 10 टू दी पावर माइनस के 2 बता देता हूं मैं। अब मैंने ये बताई तो POH का फॉर्मूला लगाया मैंने, माइनस लॉग कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 2, POH की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 लॉग 10। अब जो बच्चे पहले समझ के आए उनको ये समझ में आएगा, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर कितना आ गया 2। POH कितना आ गया बेटा 2। अब देखो POH अगर 2 आ गया, POH कितना आ गया 2, तो उसकी pH वैल्यू कितनी आएगी, देखो अभी फॉर्मूला बताया था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH बराबर 14। POH की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इज इक्वल टू 14, मींस pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2। तो pH वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 12। pH वैल्यू कितनी मिल रही है 12, मींस अगर किसी की कंसंट्रेशन -2 है OH की, तो वो pH में कितना बना रहा है 12, मींस वो क्या होगा, एक बेस। तो ऐसे करके अपन बेस का भी निकाल, ठीक है ना। तो अपन अब बात कर लेते हैं फाइनली एसिड के बारे में, एसिडिक कंसंट्रेशन के बारे में। इनको भी बताया गया कि pH वैल्यू लेस देन 7 होगी तो एसिडिक होगा। इसको भी क्लासिफाई कर दिया ऑन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑन कंसंट्रेशन मॉडरेट एसिड एंड लास्ट वीक एसिड, लास्ट वीक एसिड। तो इसके लिए देखो क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड हमें कहां से कहां मिल जाएगा, 0 to 2 मिल जाएगा, मॉडरेट हमें 2 to 5 मिल जाएगा, और ये हमें 5 to 7 मिल जाएगा। ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं pH वैल्यू का डायरेक्ट स्टैंडर्ड। तो इस हिसाब से हमने आज pH स्केल को डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि pH स्केल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन की स्टडी करी जाती है, जिसको हम देखते हैं कि एक तरफ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो एसिडिक कहलाएगा। एक तरफ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन घट रही थी, तो जैसे ही H+ आयंस घटे तो कौन उठा, बेस उठा। अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट हमसे पूछ लिया जाता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में pH स्केल, ये हमारे पास में pH स्केल। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 7 to 14 H+ आयंस घटेंगे या बढ़ेंगे, उसके कंपैरिजन में OH नेगेटिव आयंस घटेंगे या बढ़ेंगे। 7 to 14 जाने पर OH नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, H+ आयंस घट जाते हैं। 7 to 0 आने पर H+ आयंस बढ़ जाते हैं, और 7 to 0 आने पर OH नेगेटिव आयंस घट जाते हैं। तो ये हमारा कंसंट्रेशन पर